जिले की सीमा के पास एक टूटी फूटी कच्ची सड़क पर खड़े सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह ने उबासी लेते हुए हवलदार से कहा, अरे शुक्ला, आज तो किस्मत ही रूठ गई है। सुबह से कोई भी मुर्गा नहीं फंसा, जेब बिल्कुल खाली है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में दोनों एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव में खड़े थे। तभी अचानक दूर से एक भारी इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी और धूल का बवंडर उड़ाती हुई मिलिट्री की एक गाड़ी उस तरफ आती दिखी। गाड़ी के आगे सेना का निशान और नई नंबर प्लेट चमक रही थी। भंवर सिंह की आंखें तुरंत लालच से चमक उठी। उसने टोपी ठीक की और सीधे रास्ते के बीचों बीच जाकर हाथ हिलाने लगा। गाड़ी के रुकते ही उसने रौबदार आवाज में चिल्लाकर कहा, ए ड्राइवर, नीचे उतर। गाड़ी के ओरिजिनल कागज, रूट का सरकारी परमिट और अपना लाइसेंस दिखा। गाड़ी से एक युवा सिख फौजी लांस नायक गुरप्रीत सिंह नीचे उतरा। उसने बेहद सलीके से कहा, सर, ये भारतीय सेना की गाड़ी है। हम लोग एक जरूरी मिशन पर आगे कैंट एरिया की तरफ जा रहे हैं। भंवर सिंह ने तैश में आकर गुरप्रीत सिंह के कंधे पर हाथ टिका दिया और बोला, फौज के कायदे अपनी बैरक में रखना। ये भंवर सिंह का इलाका है और यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। गाड़ी यहीं खड़ी होगी। तभी गाड़ी का भारी दरवाजा खुला और अंदर से कर्नल दिग्विजय सिंह राठौर बाहर आए। उनके चेहरे पर सेना का कड़क अनुशासन और गजब की गंभीरता साफ झलक रही थी। कर्नल को देखते ही भंवर सिंह का पारा और चढ़ गया। उसने सीधे कर्नल सिंह की तरफ उंगली तान दी और बोला, तो तुम इन सबके बड़े साहब हो? कर्नल साहब, ये रौब अपनी छावनी में दिखाना, इस सड़क पर नहीं। बिना परमिशन इतनी बड़ी गाड़ी इस रूट से कैसे लाए? इसका हर्जाना भरो। कर्नल राठौर ने बेहद सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, मुख्य हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है और पूरा रास्ता बंद है, इसलिए हमने इस संपर्क मार्ग का उपयोग किया। ये एक सार्वजनिक सड़क है, हमें तुरंत जाने दीजिए। भंवर सिंह ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है कर्नल? नियम तोड़ा है तो जुर्माना तो देना ही होगा। 7,000 रुपए नगद निकालो, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। कर्नल साहब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कहा, कैसा जुर्माना? मैं एक पैसे भी नहीं दूंगा। आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं इंस्पेक्टर। लेकिन भंवर सिंह को पैसों की हवस में यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसने किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया है। कहानी में थोड़ा पीछे चले तो पता चलेगा कि ये फौजी ट्रक इस सुनसान और उबड़ खाबड़ रास्ते पर एक मजबूरी के तहत आया था। सुबह जब लांस नायक गुरप्रीत और उसके साथी जवान सुखदेव और बलविंदर अपने बेस से निकले थे तो गाड़ी में माहौल काफी खुशनुमा था। सुखदेव अपनी बहन की शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहा था, जिस पर बलविंदर लगातार उसे छेड़ते हुए मिठाई के डिब्बे की मांग कर रहा था। तभी कर्नल दिग्विजय राठौर ने घड़ी देखते हुए पूछा कि वो अपने गंतव्य से कितना पीछे चल रहे हैं। तो गुरप्रीत ने बताया कि रास्ते में भारी ट्रैफिक के कारण वो लगभग 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं। कर्नल साहब ने बहुत गंभीरता से कहा कि सूरज ढलने से पहले उन्हें हर हाल में पहाड़ी सीमा पार करनी होगी, क्योंकि वहां सुरक्षा का माहौल थोड़ा नाजुक था। लेकिन रास्ते में अचानक बहुत बड़ा संकट आ गया। एक कोयले से लदा हुआ ट्रक बीच सड़क पर पलट गया, जिसके कारण पूरा नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रास्ता साफ होने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। मिशन की टाइमिंग को देखते हुए कर्नल राठौर ने तुरंत रक्षा मंत्रालय का नया नक्शा निकाला और देखा कि एक पुरानी कच्ची लिंक रोड गांव के बीचों बीच से होकर सीधा कैंट वाले रास्ते पर निकलती है। रास्ता खराब तो था, लेकिन उनके ताकतवर ट्रक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। कर्नल के आदेश पर गुरप्रीत ने गाड़ी मोड़ दी। दूसरी तरफ उसी रास्ते पर सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह घात लगाए बैठा था और अवैध वसूली करने पर आमादा था। जब हवलदार शुक्ला ने दूर से आते इस ट्रक को देखा तो भंवर सिंह को लगा कि बड़ी मछली जाल में फंसी है। लेकिन उस लालची सब इंस्पेक्टर को यह बात बिल्कुल पता नहीं थी कि वर्दी के घमंड में वो जिन लोगों का रास्ता रोक रहा है वो देश के सबसे जाबाज सैनिक है। भंवर सिंह की इस खुली गुंडागर्दी और बदतमीजी ने कर्नल दिग्विजय सिंह के फौजी आत्मसम्मान को पूरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। कर्नल ने भंवर सिंह को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी और बेहद कड़क आवाज में कहा, हम इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं इंस्पेक्टर, और तुम हमसे इस तरह से सरेआम उगाही की जुर्रत कर रहे हो। ये इस देश की वर्दी का अपमान है। इस बात पर भंवर सिंह का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह जोर से ठहाका लगाकर बोला, सीमा की हिफाजत?
तुम जैसे फौजी करते ही क्या हो, बस सरकार की मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कैंटीन की सस्ती शराब पीते हो और बॉर्डर पर आराम करके पैसे लेते हो। असली ड्यूटी तो हम पुलिस वाले करते हैं, जो दिन रात समाज की गंदगी साफ करते हैं और जनता को संभालते हैं। भंवर सिंह के मुंह से सेना के खिलाफ ये घटिया शब्द सुनते ही ट्रक के भीतर बैठे जवानों का खून खौल उठा। सुखदेव और बलविंदर सिंह ने गुस्से में अपनी राइफलों को कसकर पकड़ लिया। उनके लिए भारतीय सेना का ऐसा भद्दा और अपमानजनक मजाक सहना बिल्कुल असंभव था। भंवर सिंह अपनी अकड़ में और आगे बढ़ गया और बोला, हम यहाँ 4 लोग सरकारी हथियारों के साथ खड़े हैं और तुम सिर्फ 2 हो। अगर चुपचाप 7,000 रुपए नहीं निकाले तो तुम दोनों को इसी कीचड़ वाली सड़क पर कान पकड़कर मुर्गा बनवाऊंगा और उसका पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। कर्नल राठौर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और बेहद आक्रामक लहजे में कहा, भंवर सिंह, तुमने आज एक फौजी का अपमान करके अपनी मौत को खुद दावत दे दी है। भंवर सिंह ने गुस्से में आकर कर्नल का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाया, शुक्ला, क्या देख रहे हो? मारो इन पागल फौजियों को, इनकी सारी गर्मी यहीं शांत कर दो। जैसे ही पुलिस के सिपाही लाठियां लेकर आगे बढ़े, कर्नल ने हवा में एक छोटा सा इशारा किया। पलक झपकते ही ट्रक का पिछला कवर हटा और पूरी तरह से हथियारों से लैस जवानों की एक पूरी टुकड़ी नीचे कूद पड़ी। कर्नल ने दहाड़ते हुए कहा, अपने हथियार नीचे रख दो, यू आर अंडर अरेस्ट। फौजियों की मुस्तैदी देखकर पुलिस वाले पूरी तरह से कांप गए। उस सुनसान सड़क का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और बेहद खतरनाक हो चुका था। फौजियों की आधुनिक राइफलों को अपने सीने पर तना देकर भंवर सिंह और सिपाहियों के हाथ पैर पूरी तरह से फूल गए और उन्होंने डर के मारे अपनी लाठियां और बंदूकें जमीन पर डाल दी। कर्नल दिग्विजय सिंह राठौर ने एक कदम आगे बढ़ाया और भंवर सिंह की कलाई को इतनी ताकत से मरोड़ा कि वो दर्द के मारे चिल्ला उठा। कर्नल ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम कह रहे थे कि हम 2 हैं और तुम 4 हो। तुम्हारा गणित बहुत कमजोर है सब इंस्पेक्टर। हम 2 नहीं, पूरे 14 हैं और हम भारतीय सेना के अंग हैं जो कभी निहत्थों पर वार नहीं करते, वरना तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब तो हमारे जवान पल भर में दे देते। सुखदेव ने गुस्से में हांफते हुए भंवर सिंह के चेहरे के पास आकर कहा, तेरी ये मजाल, तू हमारे कर्नल साहब पर हाथ उठाएगा? जिस वतन का अन्न खाता है उसी की पीठ में छुरा घोंपता है। बोल, अब कहाँ गई तेरी वो मूंछों वाली हेकड़ी? अब रो क्यों रहा है? भंवर सिंह अपनी सार्वजनिक बेइज्जती को हजम नहीं कर पा रहा था। उसका लालच अब पूरी तरह से खौफ और बौखलाहट में बदल चुका था। उसने कांपते हुए हाथों से कर्नल की तरफ इशारा किया और चीख कर बोला, तुम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुमने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर पर हथियार ताना है। ये देश के कानून के खिलाफ खुली बगावत है। मैं तुम सबको सस्पेंड करवाऊंगा और जेल की ऐसी अंधेरी कोठरी में डलवाऊंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी वहीं सड़ जाएगी। तुम जानते नहीं हो इस जिले के बड़े नेताओं से मेरे कैसे संबंध हैं। कर्नल राठौर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेरी पहुंच इस नाके से आगे बिल्कुल नहीं है इंस्पेक्टर। तुझे जिसे भी फोन लगाना है शौक से लगा ले। अपने कप्तान को बुला या सीधा मंत्रालय में बात कर। आज फैसला इसी पीपल के पेड़ के नीचे होगा। भंवर सिंह ने तुरंत जेब से अपना फोन निकाला और थरथराते हुए जिले के पुलिस कप्तान का नंबर मिला दिया। भंवर सिंह ने फोन चालू होते ही लगभग रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, हेलो सर, सर तुरंत फोर्स लेकर आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कुछ बागी और सिरफिरे आर्मी वालों ने मुझे और मेरे सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया है। उन्होंने हमारे सीने पर लोडेड बंदूकें तान दी हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे सारे सिपाहियों को उन्होंने बंधक बना लिया है और हमारे हथियार भी छीन लिए हैं। ये लोग पूरी तरह से कानून को अपने पैरों तले रौंद चुके हैं। आप भारी पुलिस बल लेकर तुरंत आइए, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी जान बहुत बड़े खतरे में है। फोन के दूसरी तरफ से जिले के सख्त और ईमानदार पुलिस कप्तान विक्रमजीत सिंह की कड़क आवाज आई, क्या बकवास कर रहे हो? आर्मी वालों ने? तुम इस वक्त किस लोकेशन पे हो? भंवर सिंह ने हाँफते हुए जवाब दिया, सर मैं उसी पुरानी लिंक रोड पर जिला सीमा के पास पीपल के पेड़ वाले नाके पर हूँ। आप जल्दी आ जाइए। एसपी ने तुरंत कहा, मैं पास के ही एक गांव के पास चेकिंग कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हूँ। मैं अपनी क्विक रिएक्शन टीम के साथ आ रहा हूँ।
तुम वहां कोई भी बेवकूफ़ी मत करना और बिल्कुल शांत रहना। फोन कटते ही भंवर सिंह के चेहरे पर एक बार फिर से शैतानी मुस्कान वापस आ गई। उसने कर्नल राठौर की तरफ देखकर अपनी छाती फुलाई और बोला, सुना तुम लोगों ने, हमारे कप्तान साहब आ रहे हैं सिर्फ 5 मिनट के भीतर। यहाँ पूरी पुलिस फोर्स का जाल ऐसा बिछेगा कि तुम लोग हिल भी नहीं पाओगे। फिर देखता हूँ कि तुम्हारी ये बंदूकें और ये वर्दी का घमंड कहाँ जाता है। अगर कोर्ट मार्शल से बचना है तो अभी भी मौका है। मेरे पैर पकड़कर माफी मांग लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कर्नल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और लांस नायक गुरप्रीत सिंह की तरफ मुड़कर कहा, गुरप्रीत, हमारी गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड का पूरा डेटा निकालो। हमारे कप्तान साहब को सच देखने का बड़ा शौक है। ठीक 5 मिनट बाद हवा में सायरन की आवाजें तेजी से गूंजी और एसपी की 3 गाड़ियां तेजी से धूल उड़ाती हुई वहां आकर रुकी। गाड़ियों के रुकते ही हथियारों से लैस पुलिस के जवान बाहर निकले, लेकिन वहां का नजारा देखकर खुद कप्तान विक्रमजीत सिंह पूरी तरह से दंग रह गए। सेना के जवान बेहद शांत और अनुशासित तरीके से कतार में खड़े थे और भंवर सिंह और उसके सिपाहियों के हथियार जमीन पर लावारिस पड़े थे। भंवर सिंह भागता हुआ एसपी की तरफ गया और झूठे आंसू बहाते हुए बोला, सर, गजब हो गया। इस देश में कानून खत्म हो गया है। मैं तो यहाँ रूटीन चेकिंग कर रहा था, अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा था। मैंने बस इनके गाड़ी के कागजात मांगे तो ये लोग अचानक भड़क गए। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुझे बीच सड़क पर घसीटा, मेरी वर्दी फाड़ने की कोशिश की और मेरे इन सिपाहियों को बंधक बना लिया। ये कह रहे हैं कि आर्मी के आगे पुलिस की कोई औकात नहीं है। सर, ये सीधे सीधे बगावत है। इन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजिए। तभी कर्नल दिग्विजय सिंह राठौर गर्मियों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने बहुत ही गर्व से सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद एसपी साहब, मैं कर्नल दिग्विजय सिंह, 9 पैरा बटालियन। एसपी विक्रमजीत सिंह ने तुरंत सैल्यूट का जवाब दिया और गंभीर लहजे में पूछा, जय हिंद कर्नल साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे जिले की एक शांत सड़क पर सेना ने ऐसा युद्ध जैसा माहौल क्यों बना रखा है? मेरे ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर पर सरेआम हथियार तानने की वजह क्या थी? कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे उसका पद कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कर्नल ने बिना किसी डर के बेहद शांति से कहा, एसपी साहब, हथियार तब उठाए जाते हैं जब कानून की रक्षा करने वाली खाकी खुद एक डकैत बन जाए और देश के रक्षकों को ही लूटने लगे। हमने सिर्फ वही किया जो एक सच्चे सैनिक को सिखाया जाता है, अपने देश के स्वाभिमान और आत्मरक्षा की मर्यादा की रक्षा। अब आप खुद ही सच देख लीजिए। भंवर सिंह ने तुरंत बीच में टोकते हुए चिल्लाकर कहा, ये सब सफेद झूठ बोल रहे हैं सर। ये फौजी लोग हैं, एक दूसरे का बचाव करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। मेरी पूरी चौकी के सिपाही गवाह है और इस सच की तस्दीक करेंगे। इनकी किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिए सर, ये अपराधी हैं। एसपी विक्रमजीत सिंह ने भंवर सिंह को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, चुप रहो भंवर सिंह, जब मैं कर्नल साहब से खुद बात कर रहा हूं तो बीच में अपनी जुबान मत चलाओ। मुझे तुम्हारी कारगुजारियों के बारे में पहले से ही अंदाजा है। कर्नल राठौर ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, एसपी साहब, आपके इस सब इंस्पेक्टर ने न केवल हमसे 7,000 रुपए की अवैध घूस मांगी, बल्कि हमारी भारतीय सेना को मुफ्तखोर और निकम्मा तक कह डाला। इन्होंने हमारे लांस नायक के साथ सरेआम मारपीट की और मुझे खुद किसी कीचड़ में मुर्गा बनाने की खुली धमकी दी। मेरे जवानों ने सिर्फ अपने कर्नल और अपनी रेजिमेंट की इज्जत की रक्षा करने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया था। भंवर सिंह ने फिर से रोते हुए कहा, सर, इनके पास इस बात का क्या ठोस सबूत है? ये तो बस मुझे फंसाने के लिए कहानियां बना रहे हैं। कर्नल ने मुस्कुराते हुए गुरप्रीत को इशारा किया। गुरप्रीत ने एक डिजिटल टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह, तुम जो कुछ भी बकवास कर रहे हो वो सब कुछ इस स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ कैद है। हमारी मिलिट्री वाहनों में डैश कैम लगे होते हैं जो 24 घंटे ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करते हैं। अब इसे कैसे झुटलाओगे? एसपी विक्रमजीत सिंह ने जैसे ही टेबलेट पर वीडियो प्ले किया, उसमें भंवर सिंह की एक एक बदतमीजी, उसकी घूस मांगने की आवाज और सेना का घोर अपमान करने वाले शब्द बिल्कुल साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहे थे। वीडियो देखते ही कप्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने वीडियो बंद किया और भंवर सिंह की तरफ मुड़कर कहा, मुझे शर्म आती है
कि तुम जैसे भ्रष्ट लोग पुलिस महकमे को बदनाम करते हैं। एसपी विक्रमजीत सिंह ने बिना एक पल गवाए बेहद कड़क आवाज में आदेश दिया। सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह को तत्काल प्रभाव से नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ भागी जांच और जबरन अवैध वसूली का आपराधिक मुकदमा आज ही दर्ज किया जाए। इनके सारे हथियार तुरंत जब्त करो और इन्हें कैदी की तरह गाड़ी में डालो। भंवर सिंह ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा और एसपी साहब का पैर पकड़ने के लिए जमीन पर गिर गया। वो बोला, सर, बहुत बड़ी खता हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा सर। एसपी ने उसका हाथ झटकते हुए बेहद नफरत से कहा, वो बच्चे समाज में तब और ज्यादा शर्मिंदा होंगे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि उनका बाप एक पुलिस वाला नहीं बल्कि वर्दी की आड़ में एक छुपा हुआ लुटेरा था। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। पुलिस के जवान भंवर सिंह और उसके भ्रष्ट साथियों को धक्का देते हुए गाड़ियों में डालकर वहां से तुरंत रवाना हो गए। इसके बाद कप्तान विक्रमजीत सिंह कर्नल राठौर की तरफ मुड़े और बेहद आदर के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कर्नल साहब, मैं अपने पूरे पुलिस विभाग की तरफ से आपसे और आपकी पूरी जाबाज टीम से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। वर्दी का रंग चाहे खाकी हो या सेना का हरा, हम दोनों का असली धर्म सिर्फ एक ही होता है, इस महान देश की हिफाजत और देश की जनता की निस्वार्थ सेवा। आपने आज मेरे विभाग की एक बहुत बड़ी गंदगी को साफ किया है। कर्नल ने मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाया और कहा, जय हिंद एसपी साहब, हमें गर्व है कि इस जिले का कानून आप जैसे सच्चे हाथों में सुरक्षित है। सभी फौजी जवानों में जोश में आकर भारत माता की जय का गगनभेदी नारा लगाया और उनका ट्रक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। जाते जाते एसपी साहब ने निर्देश दिया कि इस रूट पर तुरंत एक ईमानदार टीम लगाई जाए ताकि पुलिस पर जनता का भरोसा हमेशा टूट बना रहे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।